स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां वसूली कांड में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। इसके अलावा आपको बता दें 100 करोड़ के वसूली कांड पर दर्ज की गई एफआईआर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर सीबीआई का छापा भी पड़ा है। जी हां, आपको बता दें देशमुख के मुंबई और नागपुर के घरों में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। और इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और संजीव पांडे को भी सीबीआई ने डिटेन कर लिया है। और अब आपको बताते चले कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सीएम निवास वर्षा पर उद्धव ठाकरे से देशमुख मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, तो आपको बता दें अब आखिरकार अनिल देशमुख के पापों की सजा का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब वसूली कांड में सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद निष्कर्ष में आई सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर के घरों पर भी सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। दरअसल आपको बता दें देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुक्रवार को पूरी कर ली थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा मामला दर्ज किया। दरअसल आपको बता दें कि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी और अदालत ने जांच एजेंसी को यह तय करने के लिए 15 दिन का समय दिया था कि भ्रष्टाचार का मामला अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है नहीं, जिस पर आपको बता दें कि अब मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शनिवार को कई जगह पर छापेमारी की है। और आपको यह भी बता दें कि कई आपराधिक मामलों में अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके अलावा आपको बताते चले कि प्रारंभिक जांच के तहत बुधवार को भी उनसे 8 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि प्रारंभिक जांच के आदेश के बाद ही देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और सीबीआई ने अभी तक परमवीर सिंह, सचिन वाजे, पुलिस उपायुक्त राजू भुजबल, सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल, वकील जयश्री पाटिल और होटल के मालिक महेश शेट्टी के बयान दर्ज किए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अनिल देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और इसके अलावा निजी सचिव संजीव पलांडे से भी रविवार को पूछताछ हालांकि की गई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि दोनों को भी डिटेन कर लिया गया है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पिछले लंबे समय से जिस तरीके से लगातार उगाही का कारोबार महाराष्ट्र की सरकार करती आ रही थी और जिस तरीके से इस पूरे मामले को छुपाने की हालांकि कोशिश की जा रही थी, प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन आपको बताते चले कि एनआईए, सीबीआई और ईडी की लगातार जांच इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जारी है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अनिल देशमुख से लगातार सीबीआई के कई अधिकारी लंबे कई दिनों से पूछताछ कर रहे थे। और इससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई जांच में अनिल देशमुख ने भी खासतौर पर बड़ा खुलासा ये किया था। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जांच के दौरान सीबीआई के सवाल जवाब के दौरान देशमुख ने बताया था कि सचिन वाजे की बहाली सीएम उद्धव ठाकरे का फैसला था और परिवहन मंत्री अनिल परब और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने ही मिलकर सचिन वाजे की बहाली की थी। ये भी खुलासा उन्होंने किया था। हालांकि लगातार देशमुख सीबीआई जांच में ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि सभी आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए जा रहे हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जब सीबीआई की प्रारंभिक जांच खत्म हो चुकी है और जो तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, तो अब आपको बताते चले कि कई आपराधिक मामलों में अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसके अलावा मुंबई और नागपुर के अलावा अनिल देशमुख के दोनों घरों के अलावा 10 से ज्यादा अनिल देशमुख के ठिकानों पर लगातार सीबीआई की छानबीन जारी है। जी हां, आपको बता दें कोरोना के मद्देनजर सीबीआई की टीम हालांकि पीपी किट पहनकर लगातार छानबीन कर रही है, जिससे साफ तौर पर अब यह खुलासा होगा कि आखिर किसके इशारे पर अनिल देशमुख इतना बड़ा उगाही का टारगेट लेके
लेके चल रहे थे। और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द आपको बता दें अनिल देशमुख की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो उगाही का मामला जो सामने आया है इसमें हालांकि आपको बता दें कि अब कोई और बड़े नाम भी शामिल आएंगे, लेकिन जिस तरीके से जो खुलासे लगातार हो रहे थे अनिल देशमुख के खिलाफ, क्योंकि परमवीर सिंह ही नहीं उसके बाद सचिन वाजे ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा खुलासा किया था। और वाजे ने शुरुआत में भी ये कबूल किया था कि ताकतवर शक्तियां भी इसमें शामिल हैं। और एनआईए के सामने वाजे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि अनिल देशमुख ने बहाली के लिए 2 करोड़ की मांग की थी ताकि शरद पवार को मनाया जा सके। लगातार आपको बता दें सचिन वाजे की बहाली को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार में घमासान मचा हुआ था और शरद पवार सचिन वाजे की बहाली से खुश नहीं थे, जिसके बाद अनिल देशमुख ने साफ तौर पर सचिन वाजे को 2 करोड़ का टारगेट दिया कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, मैं शरद पवार जी को दूंगा और उन्हें मना लूंगा। तो ये तमाम सबूत हालांकि सामने आए थे और जिसके आधार पर लगातार सीबीआई जांच कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो लगातार तमाम तथ्य सामने आए हैं और अब जिस तरीके से सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर दी है, साफ तौर पर किसी भी वक्त अनिल देशमुख गिरफ्तार हो सकते हैं। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अगला नंबर परिवहन मंत्री अनिल परब का है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये तमाम नाम बार बार इस जांच में सामने आए हैं। हालांकि आपको बता दें इसको लेकर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं। वो लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर होगा। अब उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ करेगी। जी हां, आपको बता दें कि साफ तौर पर किरीट सोमैया ने यह कहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और अब जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगला नंबर राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब का है। सोमैया ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल इस मामले में सीबीआई, एनआईए, ईडी अपनी पूरी जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में अब बेहद जल्द ही इनकम टैक्स भी जांच करेगी और उद्धव ठाकरे को 2000 करोड़ रुपए की वसूली प्रकरण का हिसाब अब सबको देना होगा। तो साफ तौर पर आपको बता दें जो लगातार पिछले लंबे समय से एंटिलिया केस की लगातार एनआईए जांच कर रही थी, लेकिन एंटिलिया केस से उपजे इस मामले पर अब किस तरीके से लगातार एक के बाद एक एक्शन लगातार हो रहे हैं ये हम सबके सामने है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब जो अनिल परब के खिलाफ जो सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है ये वाकई अब कई और सुराग लेकर सामने आएगा, क्योंकि अब सीबीआई अपनी जो पूरी जो जांच ब्यौरा है वो कोर्ट को सौंपेगी। हालांकि कोर्ट ने पहले ये कहा था कि हम सीधे ही अनिल देशमुख पर यह आरोप नहीं लगा सकते और इसीलिए सीबीआई को 15 दिनों का वक्त दिया गया था ताकि वो अपनी जांच में ये पता कर हमें संभावित बताए कि क्या हम अनिल देशमुख के खिलाफ इन मुकदमों को दर्ज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अब पूरी जांच कंप्लीट खत्म करने के बाद सीबीआई साफ तौर पर अपने इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनिल देशमुख ने उगाही का टारगेट दिया था और पिछले लंबे समय से अनिल देशमुख महाराष्ट्र में उगाही का काम कर रहे हैं। जी हां, हालांकि आपको बता दें अनिल देशमुख के अलावा उनके कई सहयोगियों के खिलाफ भी सीबीआई का डंडा चला है। लेकिन अब आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी लगातार सियासत गरमाती हुई दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर तमाम आरोप अब महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर से लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जैसे कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर ने देश हित में ट्वीट किया था तो अनिल देशमुख जांच कराने जा रहे थे, लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और अनिल देशमुख प्रकृति का चक्र है, वो दूसरे के लिए एक गड्ढा खोदने गया था और खुद ही खतरे में पड़ गया है। तो ये जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और इसकी बानगी बार बार महाराष्ट्र में देखी जा रही है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, एनसीपी नेता के बड़े अफसरों को आज गिरफ्तार किया जाएगा। उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिसके लिए हिरासत की जांच एक शीर्ष स्रोत है। अगर वाजे आइसबर्ग का टिप होता तो देशमुख मिडवे होता। तो तमाम तरह के आरोप अब लगातार इन तथाकथित लोगों पर लग रहे हैं जो देश की सेवा करने के नाम पर
प्रदेश की सेवा करने के नाम पर सत्ता में आए थे और लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि लेकिन अब SSR मामले के बारे में क्या होगा, क्योंकि ये वही होम मिनिस्टर था जिसने मुंबई पुलिस पर अपने मामले को कवर करने और सबूतों को खत्म करने के लिए दबाव डाला। किसके इशारे पर उसने ऐसा किया? क्या हम कभी घुटने टेकेंगे? तो तमाम सवाल अब लगातार जो पिछले हमने महाराष्ट्र में घटनाक्रम देखे, फिर चाहे वो सुशांत केस से जुड़ा हुआ मामला हो, फिर चाहे वो TRP घोटाले को लेकर जुड़ा हुआ मामला हो, कैसे उन तमाम मामलों में महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देते हुए जो झूठ दिखाया था, आखिर क्या उसकी जांच भी अब की जाएगी? इसको लेकर भी लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ये झूठ फैला रहा था लगातार कि मोदी ने अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ डाले, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि अनिल देशमुख हर महीने उसकी जेब में कितने करोड़ रुपए डालता है। ये तो देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने मिलकर जिस तरीके से उगाही का प्लान बनाकर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन आज आपको बताते चले कि लोग साफ तौर पर तमाम आरोप इस महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगा रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस इंसान को SSR केस में CBI से प्रॉब्लम थी और आज CBI सर्च ऑपरेशन कर रही है उनके घर। वक्त की बात है। जी हां, आपको बता दें कि अनिल देशमुख के अलग अलग घरों में 100 करोड़ की वसूली में लगातार छानबीन की जा रही है। अनिल देशमुख पर CBI ने FIR दर्ज कर ली है और आपको ये बता दिए साबित कर दिया है कि उद्धव सरकार इस पूरे वसूली कांड से अछूती नहीं है और अभी सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे भी इस वसूली कांड के शिकंजे में फंसने वाले हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि अब अगला नंबर बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें जो कई बड़े नाम शामिल होंगे, फिर चाहे वो नाम उद्धव ठाकरे का हो, फिर चाहे वो नाम अनिल परब का हो या फिर वो चाहे नाम अजीत पवार का हो, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से जो अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हुए हैं और इस पूरे मामले के चलते जो आज प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है कोरोना को लेकर, ये वाकई दर्शाती है कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी नीचता दिखाते हुए खुद को बचाने के लिए, खुद के सबूतों को छुपाने के लिए कैसे महाराष्ट्र की जनता की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब वो वक्त है जो CBI NIA चुन चुनकर इसका बदला ले रही है और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि अब NIA हालांकि लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, लेकिन CBI ने अब साफ तौर पर अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ उसके 2 जो पर्सनल असिस्टेंट थे उन्हें भी डिटेन किया गया। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से छापेमारी CBI कर रही है, कई और अहम सुराग सामने आएंगे, जिसको लेकर ये बहुत जल्द कहा जा सकता है कि अब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।